Good morning, respected viewers, and good morning, respected ones. Hope of that you all are well. Welcome to my YouTube channel, Success with Mama Mara. Hope of that you all are good, you all are well, and hope of that you enjoy my teaching. Dear viewers, as you better know that we are discussing our syllabus, class 10th, chapter number 1st, paragraph number 9. Okay, in our paragraph number 9, we are going to discuss about some important rights of slaves or bondsmen. Okay, in this lecture I want to give you lecture regarding regarding an important rights or reforms which were introduced by Hazrat Muhammad, peace be upon him, and what are the teachings of Islam regarding bondsman. Okay, in this video you also give you a very important information regarding slaves. Okay, before to start our syllabus, before to start our today learning, I want to share with you an important quote, important or inspirational quote of some important person. This is the Canadian writer, Canadian writer, and always inspires to other, always motivates other. He wants to say that small daily improvement are very important, which shape our long term result. What a beautiful quote is this. And this is very important quote. कितना एक खूबसूरत से, कितना एक सुंदर सा मैसेज इस कोट के अंदर हमें बताया गया. मीन्स टू से स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट. वो कहते हैं कि जो राइटर हैं इसके इस कोट के, दिस इज़ कॉल्ड anonymous writer. Okay, means to say he has not shared his name. He wants to say that small daily improvements are very important. Small daily improvement are very important because these all are important, which shapes our future, which shapes our success, which stretches our which shapes our success. कितना एक सुंदर सी, कितना एक खूबसूरत सी बात उन्होंने की. वो कहने का मकसद ये है, वो कहना ये चाहते हैं कि बेटा ये छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट है ना, जो हम अपनी डेली रूटीन में, जो हम अपने डेली रिहर्सल के ज़रिए हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. उन्हें इम्प्रूवमेंट के ज़रिए ही हम एक दिन सफलता पाते हैं. आई वांट टू गिव यू एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल. जैसे कि बेटा आप सब यानी व्यूअर्स हैं, आप सब जो है ना रोज़ाना जो है कुछ ना कुछ यानी इन्फॉर्मेशन जो है अपने यानी हमारे इस लेक्चर के ज़रिए जो है ना आप डेली खुद को यानी जो है ना इम्प्रूव करते हैं. जैसे कि हमारा एक सिलेबस है, सिलेबस का भी तो एक शेड्यूल है ना, जो कि यानी कैटेगराइज किया गया है. जैसे यानी मैंने पहले फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको जो है ना टाइटल बताया, फिर उसके अलावा मैंने फर्दर जो है ना पैराग्राफ को डिस्कस किया, और फिर उसी के अलावा मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी डिस्कस किए. ठीक है, यानी जो पीछे वाली चीज़ें हैं, जो हमारा टुडे लेसन होता है, वो पीछे वाली लाजमी जो है ना पास्ट से जुड़ा है, यानी प्रीवियस लेक्चर से जुड़ा है ना. उसी तरीके से वो भी यही कहना चाहते हैं, हमारे जो राइटर हैं वो यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो डेली इम्प्रूवमेंट होती हैं वो बेस्ड होते हैं हमारे प्रीवियस नॉलेज के ऊपर. तो जब भी हम यानी जो है ना जब भी हम डेली इम्प्रूवमेंट करते हैं, हम प्रीवियस नॉलेज को साथ में रखते हुए यानी उसको ऑब्ज़र्व करते हुए यानी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं. ओके, जैसे एक स्टूडेंट है, वो डेली का डेली जो है ना अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहता है, वो डेली जो है ना 10 मिनट अपनी रीडिंग को देता है, लेकिन फिर एक दिन
एक दिन जो है ना कम से कम 1 ईयर बाद उसकी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी होती है, इम्प्रूव हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि वो डेली इम्प्रूवमेंट किए जा रहा है। ओके, तो इसलिए बेटा हमें भी हमें भी लाजमी जो है ना डेली इम्प्रूवमेंट को जो है ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हम अपने आप को मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जानिब ला सकें। ओके, क्योंकि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसी लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं जो हमें इम्प्रूवमेंट ना सिखा रही हो, यानी जिसके ज़रिए हम यानी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, ऐसी लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट को अपनाना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैराग्राफ नंबर 10 and first portion A. Means to say this paragraph can be also categorized into 4 portions. Today we are going to discuss about first portion A. Okay, as you better know that in my previous lecture I have discussed with you some important instructions, some important rights, some important reforms which were introduced by Hazrat Muhammad peace be upon him. Okay, let's start our today learning. Encouragement of freeing slaves. Okay, encouragement of freeing slaves. Freeing slaves was regarded as a highly virtuous act and exploitation